खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, बवाल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं सत्य शरण मिश्रा। आज बात करेंगे झारखंड में बीजेपी के राजनीतिक भविष्य की। झारखंड में बीजेपी का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, इस पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि उड़ीसा के राज्यपाल रहे रघुवर दास झारखंड वापस आ गए हैं। उनकी वापसी से बीजेपी के अंदर एक नई सुगबुगाहट, एक नई ऊर्जा कार्यकर्ताओं में नज़र आने लगी है। थोड़ी देर में वो झारखंड में कदम रखेंगे और इसके बाद कल बीजेपी में शामिल होंगे। रघुवर दास के आने से झारखंड में बीजेपी की राजनीति में क्या बदलाव होगी, उस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि रघुवर दास के इस्तीफे के बाद अटकलों का दौर जारी था। कहा जा रहा था कि वो कहाँ शिफ्ट करेंगे, वो बीजेपी में कहाँ शिफ्ट किए जाएंगे, इस पर तरह तरह की चर्चाएं थी। लेकिन अब साफ हो गया है कि वो कल बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। इसके बाद यह भी चर्चा थी कि उन्हें राष्ट्रीय संगठन या प्रदेश के संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। यह चर्चा इसलिए भी था कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जल्द होने वाला है और झारखंड में प्रदेश अध्यक्ष को भी बदला जाना है। ऐसे समय में रघुवर दास वापस आए हैं तो जाहिर है कि उन्हें प्रदेश संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि केंद्रीय संगठन में रघुवर से अनुभवी और तेज तर्रार कई नेता हैं। तो इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि रघुवर दास ही झारखंड के अगले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। अभी विधानसभा चुनाव में हार के बाद झारखंड में बीजेपी की हालत खराब होती जा रही है। कार्यकर्ता टूट रहे हैं, शर्मनाक हार के लिए पार्टी नेतृत्व को कोस रहे हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक बाबूलाल मरांडी सब कुछ खामोशी से देख रहे हैं। पार्टी का दूसरा बड़ा चेहरा जो है अर्जुन मुंडा, वह भी अपने दायरे में सिमट गए हैं। ऐसे में संगठन को नए सिरे से खड़े करने के लिए, कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए और सत्ता पक्ष को मजबूती से घेरने के लिए एक तेज तर्रार और जोड़ तोड़ में माहिर नेता की ज़रूरत बीजेपी को महसूस हो रही थी और इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व ने रघुवर दास को चुना है। रघुवर दास ही वह विकल्प बनेंगे जो झारखंड में फिर से बीजेपी को संजीवनी देंगे। 2014 के विधानसभा चुनाव की बात करते हैं आपसे पहले। बीजेपी ने राज्य में पहली बार नया प्रयोग करते हुए रघुवर दास को, ये गैर आदिवासी थे लेकिन इन्हें प्रयोग करते हुए बीजेपी ने राज्य का मुख्यमंत्री बनाया था। और इसके बाद रघुवर दास ने भी जल्द ही अपनी राजनीतिक कूटनीति और रणनीति से केंद्रीय नेताओं का भरोसा जीत लिया था। उधर बाबूलाल मरांडी की पार्टी जेवीएम के भी नेताओं को, विधायकों को रघुवर दास ने तोड़ दिया और उन्हें बीजेपी में शामिल करा दिया था। अपने इस करिश्माई कारनामे से रघुवर दास ने खूब वाहवाही बटोरी थी, ताबड़तोड़ फैसले किए, क्विक एक्शन लिए और अपनी अलग पहचान बनाई थी। केंद्रीय नेतृत्व उनसे काफ़ी प्रभावित हुआ था। लेकिन इसी बीच सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन का फैसला लेकर उन्होंने राज्य के आदिवासी समुदाय से पंगा ले लिया और उन्हें बीजेपी का विरोधी बना दिया। 2019 के विधानसभा चुनाव आते थे, रघुवर दास ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए थे और खुद चुनाव हार गए। उनका ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें ले बैठा और वो चुनाव हार गए। वो खुद तो हारे ही, अपने साथ पार्टी की भी लुटिया डुबो दी। 25 सीटों पर पार्टी आ गई। कई सीटों का नुकसान, 2014 में जीती हुई सीटों का नुकसान हो गया। आदिवासी सुरक्षित सिर्फ 2 सीटें ही 2019 में पार्टी जीत पाई। इसके बाद बीजेपी के सामने संकट पैदा हो गया कि अब कौन करेगा विपक्ष का नेतृत्व। तो बाबूलाल मरांडी उस वक्त जेवीएम में थे। केंद्रीय नेताओं से बातचीत हुई और बाबूलाल मरांडी बीजेपी में वापस आ गए। बाबूलाल मरांडी के बीजेपी में वापस आने के बाद इन्हें विधायक दल का नेता बनाया गया और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की मान्यता देने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भी लिखा गया। लंबे समय तक इन्हें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में स्वीकार नहीं किया गया और आखिरकार बाद में बीजेपी को नेता प्रतिपक्ष या विधायक दल का नेता बदलना पड़ा। अमर बावरी विधायक दल के नेता चुने गए और उन्हें बाद में मान्यता मिली थी। इस बीच बाबूलाल मरांडी को प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया गया। संगठन
केंद्रीय नेतृत्व ने सोचा कि बाबूलाल मरांडी अनुभवी नेता हैं, आदिवासी नेता हैं, तो कम से कम कुछ आदिवासी सुरक्षित सीटों पर तो बीजेपी को जीत दिलाएंगे। लेकिन बीजेपी कि केंद्रीय नेतृत्व को जो आशाएं और उम्मीदें थी बाबूलाल मरांडी से, वो बाबूलाल मरांडी पूरा नहीं कर पाए। 2024 का रिजल्ट सामने है। पार्टी सिर्फ 21 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीत पाई, 25 से 4 सीटें घट गई। 2 सीटें जो थी आदिवासी सुरक्षित जो 2019 में बीजेपी ने जीती थी, खूंटी और तोरपा, यह दोनों सीटों का भी नुकसान हो गया। एक आदिवासी सीट जीतकर बीजेपी ने 2024 में अपनी लाज बचाई। वह भी चंपई सोरेन थे जो चुनाव जीत गए, वो पूर्व मुख्यमंत्री थे, इसलिए वो अपनी सीट निकाल पाए। अब आपको यह भी बताएंगे कि रघुवर दास के झारखंड की सक्रिय राजनीति में वापस आने से बीजेपी कहीं कोई बड़ा रिस्क तो नहीं लेने जा रही है, लेकिन रिस्क लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि बीजेपी के पास कोई बड़ा नेता है नहीं। बाबूलाल मरांडी हैं और अर्जुन मुंडा हैं, लेकिन ये दोनों नेता झारखंड में बीजेपी के गिरते जनाधार को नहीं बचा पा रहे हैं। अब ऐसे समय में बीजेपी के पास एकमात्र विकल्प रघुवर दास बचे हुए हैं। रघुवर दास की वापसी से झारखंड में बीजेपी मजबूत होगी या नहीं, यह तो देखने वाली बात होगी। यह भविष्य में पता चलेगा कि भाजपा रघुवर के नेतृत्व में कितना मजबूत होती है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर रघुवर नहीं तो कौन झारखंड में बीजेपी को मजबूत कर सकता है, क्योंकि भाजपा के दूसरे नेता जो बाबूलाल मरांडी हैं और अर्जुन मुंडा हैं, यह दोनों फेल हो गए हैं झारखंड में बीजेपी को बचाने में। तो ऐसे समय में रघुवर दास वापस आते हैं और फिर से 2014 में से 2019 के बीच में इन्होंने जिस तरह से कई करिश्मा किया था, विपक्ष को तोड़ा था और सत्ता पक्ष को मजबूत किया था, भाजपा को मजबूत किया था, तो कहीं इस बार भी रघुवर दास अपनी कूटनीति और रणनीति से बीजेपी को फ़ायदा तो नहीं पहुंचा देंगे। केंद्रीय नेतृत्व ने इस बार उन पर भरोसा जताया है, तो देखते हैं कि वो रघुवर दास केंद्रीय नेतृत्व के भरोसे पर कितना खरा उतर पाएंगे।